Hello and welcome dear students to Unacademy J channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor and this is J Live Daily 2.0 जहां पर आज हम यहाँ पे फाइनली ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारा ये पोर्शन है 14th लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। आज हमारे यहाँ पर सब टॉपिक रहेगा बच्चों रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। ऑलराइट, इसके बाद में लेकिन अगर कोई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इसके बाद में हम क्या करेंगे तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को खत्म करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नाम का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कई सारी बुक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को क्लब करके एक सिंगल चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो है प्रोजेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीजें बची हुई तो शायद उस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हम यहाँ पे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आफ्टर दिस 14th लेक्चर जरूर से जरूर स्टार्ट करेंगे। उसको भी यहाँ पे उतना ही इन डेप्थ तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को 14 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं बच्चों आपसे बोल रहा हूँ कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, तो क्या आप मुझे यहाँ पर ये जो आपको सामने साइन का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, हमने ग्राफ बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये जो आपका साइन का ग्राफ दिख रहा है 0 से लेके 2 पाई तक, क्या हम यहाँ पे अपने ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारा रेंज कितना होगा? तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है sin x, तो इसका रेंज तो हमने अलग से याद भी किया हुआ है। हमने क्या बोला है कि इसका रेंज जो होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है। हमारा रेंज -1 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसके अंदर sin x के प्लेस में 2 sin x बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं sin x के प्लेस में 2 sin x बनाने की कोशिश करूंगा तो हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अब मुझे बोले कि सर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है ये 2 यूनिट्स स्ट्रेच हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो y एक्सिस के ऊपर जो आउटपुट है वो अब यहाँ पर -2 से 2 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अगर फंक्शंस का बेसिक भी नॉलेज है तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि रेंज का जब भी डिस्कशन होता है तो हम y के वैल्यूज को रिपोर्ट करते हैं। तो इस केस में आपके y के वैल्यूज कहां से कहां तक हो जाएंगे? आपके y के वैल्यूज -2 से लेकर 2 तक हो जाएगा, इसीलिए 2 sin x का रेंज कितना हो जाएगा आपका? -2 से 2। तो यहाँ पे क्योंकि हमने थोड़ा ग्राफ का भी अंडरस्टैंडिंग लिया हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बच्चों को पहली बार में भी देख के समझ में आ रहा होगा कि y एक्सिस के ऊपर जहां से जहां तक आपका ग्राफ जाता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन आज के लेक्चर में हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशंस आपने कभी अपने रेफरेंस बुक्स में देखी होंगी उनको भी सॉल्व करना आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। बच्चों अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी जे चैनल पे नए हैं तो आपने अनअकैडमी जे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ में सारे ही अमेजिंग एजुकेटर्स डिस्कशन करते हैं विद द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ताकि आपको यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल पाए, एक विजुअलाइजेशन मिल पाए आपके सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, सो डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द लेक्चर्स व्हिच आर हैपनिंग हियर। और आप अगर ये चाहते हैं कि ये जो हमने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है थ्रू दिस चैनल ये आगे बढ़े, देन आई गेस दिस बिकम्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू शेयर दीज लेक्चर्स विद द हैशटैग JLiveDaily। अगर आप ये हैशटैग के साथ में अपने लेक्चर्स को शेयर करते हो, आप इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हो, देन हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे उसी तरीके से जैसे हम अभी आपकी मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों आप हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए tinyurl.com/unacademychat लिंक का यूज करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पर tinyurl.com/jmobile का अगर यहाँ पर यूज करते हो तो जितने भी हमने यहाँ पर सेशंस लिए हुए हैं विच कवर्स एंटायरली एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन ऑफ। अगर आप यहाँ पे अपना सिलेबस देखते हो जेई का, ठीक है, तो यहाँ पर 11th में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, 12th में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो एक सिंगल लिंक के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो दिस बिकम्स योर वीडियो बुक, दिस बिकम्स योर डिजिटल बुक फॉर योर जे प्रिपरेशन। ठीक है, तो एक सिंगल लिंक इसको याद जरूर कर लें सारे बच्चे, tinyurl.com/jmobile। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप एक रेगुलर कोर्स ज्वाइन करें, आप एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जिसके अंदर आपको मटेरियल मिल रहा है, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसके अंदर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं, देन दोस थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अच्छी बात यह है कि हमारे सारे ही जो अनअकैडमी जेई की टीम है वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, पढ़ा रही है, बच्चों की मदद कर रही है। अगर आपको लगता है कि हमसे पढ़ के आपको बातें समझ में आ रही है, हमसे पढ़ के आपको बातें यहाँ पे फाइनली सिंपल लगने लगी हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस फर्दर ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर फर्दर स्टडीज। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है बच्चों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में अच्छी बात यह है कि हमारे साथ साथ आपको इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा, which is not at all compulsory, but that there is always an option that you can learn from multiple educators without any extra cost. ठीक है, so that is the benefit which we always let students know of.
ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आपका यहाँ पर जो बच्चों सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद रहेगा अगर आप यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करने के मूड में हो तो, ठीक है। 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है अफोर्डेबल पड़ता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप अगर यहाँ पे समीर लाइव कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट अगर फर्दर ले लेते हैं तो आपको 1 और 2 साल की प्राइस बच्चों कुछ इस तरीके से नजर आती है, 27,000 एंड 32,400। नाउ इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन दिस विल ब्रिंग कि अगर यहाँ पर बच्चों को इतने अफोर्डेबल रेट्स में क्वालिटी टीचर्स मिल पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाता है। आई गेस दिस इज समथिंग which will revolutionize the entire education that we can think of, ठीक है। तो आप भी अगर इसका पार्ट बनना चाहते हैं then you now know how to join these and how to avail these facilities for the best price, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज का सेशन यहाँ पर आपका बच्चों फाइनल सेशन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, और हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, टी एक्सप्रेशंस मतलब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, और उनकी रेंज का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशंस, क्या आपको पता है कि एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, फंक्शंस, ये 2-3 चीजें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह की चीज लिख रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूं sin x इज इक्वल टू हाफ, तो ये तो हो जाती है आपकी इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखता हूं, अगर मैं बस यहाँ पर लिखता हूं कुछ इस तरीके से 2 sin x प्लस 3, मैंने आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस इतना लिखा है 2 sin x प्लस 3, तो ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। हम इस तरह के एक्सप्रेशंस का रेंज आज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और एक चीज होती है हमारे साथ में विच इज y इज इक्वल टू लेट अस से 3 sin x, ठीक है। तो ये जो मैंने थर्ड चीज लिखी है इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इसको y के प्लेस में fx जैसा भी लिखते हो बहुत बार, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू 3 sin x, तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं उसकी रेंज फाइंड करके बतानी है, ऑलराइट। बहुत बढ़िया, चलो। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे टाइटल देख सकते हो, सबसे पहले हम ऑब्वियसली जैसे कि हर बार करते हैं पहले सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे, आपके यहाँ पे फंडे क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्रेशंस वाले उनके ऊपर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में। आपको अगर डायरेक्टली यहाँ पर मैं क्वेश्चन थ्रो करूं कि आप बताओ 2 sin x का यहाँ पे रेंज कितना होगा, या फिर 3 sin x प्लस 5/6 का रेंज कितना होगा, अगर आपके पास में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो क्या आप इनके आंसर्स अपने प्रीवियस नॉलेज की मदद से ही बता सकते हो? हमें जो यहाँ पे ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग है, जो हमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए? यस, दैट नॉलेज इज एंटायरली सफिशिएंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला वाला तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्या सारे बच्चे यहाँ पर मानते हैं हमने पहला वाला डिस्कस कर लिया है, फ्रंट पेज पे हमने डिस्कस कर लिया था कि 2 sin x के केस में आपका जो sin x का ग्राफ है उसमें आप क्या चेंजेस नोटिस कर सकते हो? आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपका ग्राफ स्ट्रेच हो जाएगा बाय 2 यूनिट्स अलोंग द y एक्सिस। तो आपके y के वैल्यूज ही तो आपको बताने होते हैं रेंज के लिए, तो आपके y के जो वैल्यूज हैं वो -2 से लेके 2 तक क्योंकि वेरी कर सकते हैं, इसलिए आप बोलोगे क्या, आप ये बोलोगे कि आपका रेंज बेसिकली कहां से कहां तक हो गया है, आपका रेंज इस केस में हो गया है -2 से लेके 2 तक। तो यहां पर आप सोच पा रहे हो कि हमने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया होगा, -2 से लेके 2 तक का कैलकुलेशन हमने कैसे किया होगा। हमने बेसिकली यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे कोई पूछ रहा है 2 into sin x का रेंज बताओ, ठीक है, तो मैं यूजुअली इस तरीके से इसका सॉल्यूशन प्रपोज करता हूं कि हम सबसे पहले जानते हैं कि sin x का रेंज कितना है। तो हम अगर sin x का रेंज जानते हैं -1 to 1, तो अब अगर मैं फर्दर उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको क्लब करता हूं और ये बोलता हूं कि अगर मैं इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी जो रेंज थी वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मेरा आंसर -2 से लेके 2 तक आ जाएगा, ठीक है। इससे कन्वीनियंस क्या होता है कि हमें अननेसेसरी ग्राफ बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलराइट। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके अंदर हम एक एक करके चीजें क्लब करते जाएंगे और हमारी रेंज को वेरी करते जाएंगे, इसका यूज करके हम बाकी क्वेश्चंस का आंसर निकालने की अब कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ में बार बार क्योंकि प्लॉट करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज मैं फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि सेकंड वाला एग्जांपल थोड़ा बेटर है, ठीक है। इसके अंदर साइन के अंदर कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, साइन के अंदर x प्लस 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि अगर मैं 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस 5/6 इसकी रेंज अगर आपसे पूछूंगा तो ये आपका आंसर क्या जनरेट करके देगा, आपका क्या आंसर आना चाहिए इस केस में, ऑलराइट। तो यहां पर एक बार मुझे बताओ कि अगर मैं जब भी साइन के अंदर कोई एक एंगल ऐड कर रहा हूं तो उससे ग्राफिकली आपके दिमाग में क्या आता है, ग्राफिकली आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका जो ग्राफ है
वो एक्स एक्सिस के अबाउट राइट या फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो अगर आपका ग्राफ राइट या लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो उससे आपके y के वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? y के वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रेंज मतलब क्या होता है? y के वैल्यूज ही तो होते हैं। इसका मतलब आपके पास में एंगल कितना ही खराब हो जाए उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता। sin x का जो आपका रेंज है विच इज -1 to 1, वही रेंज आएगा sin ऑफ x प्लस पाई बाय 6 का भी। क्योंकि प्लस पाई बाय 6 करने से होता क्या है? प्लस पाई बाय 6 करने से आपका ग्राफ पाई बाय 6 यूनिट्स लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? यस, -3 to 3, बहुत बढ़िया। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आना चाहिए -3 to 3। ठीक है, अब इसको लिखूंगा कैसे मैं? इसको फिर से मैं आपको लिख के दिखाता हूं एक बार कि मैं इस तरह के सवाल को ऐसे अप्रोच करूंगा। मैं यहाँ पे 3 इंटू साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6 अगर देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे पाई बाय 6 ऐड करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप इसको -1 to 1 ही बोलो क्योंकि आपका ग्राफ लेफ्ट राइट ही शिफ्ट होगा अंदर कोई एंगल चेंज करने से। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो यहाँ पे ऑलरेडी -1 to 1 का रेंज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजों में मैं 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा -3 to 3। ठीक है, सिंपल चल रहा है सब कुछ अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट इज 2 sin x -3। 2 sin x -3। ओके, 2 sin x -3 के केस में क्या होगा? इस केस में अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब मैं 2 sin x करूंगा तो मेरा ग्राफ जो है यहाँ पे व्हाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये 2 sin x का ही ग्राफ है। ठीक है, 2 sin x का ही ग्राफ है। लेकिन अगर मैं फर्दर -3 करना हूं उसके अंदर, मैं फर्दर अगर एक स्टेप और करता हूं -3 वाला, तो मेरा पूरा का पूरा जो व्हाइट कलर का ग्राफ है वो 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मेरा ग्राफ 3 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है जो अभी 2 की हाइट पे है, अगर आप -3 कर दोगे इस पॉइंट में तो ये पॉइंट आपका कहां जाके गिरेगा? वो -1 पे जाके गिरेगा। जो आपका यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट है -2 पे, वो आपका कहां जाके गिरेगा? वो आपका -5 पे जाके गिरेगा क्योंकि आपने 3 यूनिट्स उस पॉइंट को नीचे खींच दिया। आपने केवल इन दोनों पॉइंट्स को ही नीचे नहीं खींचा है, आपने पूरे ग्राफ को नीचे खींच दिया है। लेकिन रेंज डिसाइड करने के लिए यही दो पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम यहां पर फिर से लिखना सीखते हैं। इसके अंदर 2 sin x -3 को मैं कैसे लिख के अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। फिर से देखो एक बार, जिसको क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, दिस इज आई गेस द थर्ड पॉइंट। सो द थर्ड पॉइंट, ऑलराइट, ओके। आई होप कुछ बच्चों को यहाँ पे चीजें बहुत बेसिक लग रही होंगी और लगना भी चाहिए क्योंकि वो है। ठीक है, किसको डिफिकल्ट लग रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमने दोबारा प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि अच्छा ठीक है यार, यहाँ पर sin x के बारे में मुझे पता है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में याद करके रखा है कि sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है। अगर मैं अब इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2 से लेके 2 तक, और मैं अगर उसके अंदर फर्दर -3 करूंगा तो -2 -3 हो जाएगा आपका -5 के बराबर, और 2 -3 हो जाएगा आपका -1 के बराबर। तो ये आ गया आपका आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से सारे आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल लग रहा है सारे बच्चों को, है ना? -5 से लेके -1 तक आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डू द फोर्थ क्वेश्चन? साइन स्क्वायर के लिए क्या बोलेंगे? साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ये वैसे अगर आप इंट्यूशन से सोचोगे तो काफी सिंपल लगेगा आपको, क्योंकि आपका जो साइन का वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक आता है। लेकिन क्योंकि आप स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव वाले वैल्यूज भी अब पॉजिटिव हो जाएंगे। स्क्वायर करने के बाद में क्या होता है, नेगेटिव वाले वैल्यूज भी आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव ही आंसर्स आएंगे। अगर आप इसको ऐसे अगर करने जाओगे तो आपका यहाँ पे आंसर सीधे सीधे आपको कितना मिलेगा? आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 0 से लेके 1 तक। ये 0 से लेके 1 तक अपने आंसर्स जनरेट कर सकता है। ये सोनू, ये सो हम तो यहाँ पर आंसर भी बता रहा है 0 से लेके 1 तक। ऑलराइट, यस, लेकिन क्या हम स्क्वायर्स के साथ में इतने कंफर्टेबल होते हैं? यूजुअली हम स्क्वायर्स के साथ में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे जो नेक्स्ट अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हो वो यहाँ पे एक बार आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को एंगल में बढ़ा दो, क्योंकि एंगल यहाँ पे आपका कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये पावर रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो व्हाट आई कैन से इज, आपका साइन स्क्वायर एक्स जो है वो cos 2 थीटा के फॉर्म में से कितना होता है? वो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 के बराबर होगा। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? तो क्या मैं अब इसको देख के अपने रेंज का आइडिया ले सकता हूं क्या?
क्या ये एक्सप्रेशंस, इस तरह के एक्सप्रेशंस के बारे में हमने अब सीख लिया है पहले 3 सवालों के थ्रू? ठीक है, एक बार करके फिर से दिखा देता हूं मैं आपको कितना आसान होगा अब इसको कैलकुलेट करना। हमारे पास में जो 2 cos x है, सॉरी cos 2x है, आई एम सो सॉरी, हमारे पास में जो cos 2x है, अंदर 2x हो जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos ऑफ समथिंग का रेंज हमारे पास में कितना आ रहा है? cos ऑफ समथिंग का रेंज हमारे पास में -1 to 1 आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, -1 to 1 हमारा रेंज आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर -12 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसके अंदर -12 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आएगा -12 से हाफ। ठीक है, ये जो 1 है वो -12 बनेगा, जो -1 है वो +12 बनेगा। ठीक है, और फर्दर में अगर हाफ अगर इसके अंदर से हाफ अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? फर्दर हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं उसके अंदर हाफ ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप अगर इसके अंदर हाफ ऐड करोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0 से लेके 1 तक, जो हम वैसे भी ढूंढ पाए थे, ठीक है। लेकिन अगर कभी किसी को कंफ्यूजन हो कि स्क्वायर्स के साथ में कैसे डील करते हैं, तो इस तरह से चेंजेस करके अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये हमें हर क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये जो अभी हमने यहाँ पे 3-4 सवाल डिस्कस किए हैं, बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं, लेकिन ये हमें हर एक क्वेश्चन में इस तरह के फंडे अप्लाई करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि और कैसे बेटर लेवल के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कुशागर बोल रहा है सर प्लस पे आपने क्लास नहीं ली लेकिन यूट्यूब पे क्लास ले रहे हो। हाँ, तो कुशागर बोल रहा है कि आपके यूट्यूब के बच्चे ज्यादा फेवरेट है आपके, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है कुशागर। तो कुशागर एक्चुअली पॉइंट ये है कि ये रात को 9 साढ़े 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, तो साढ़े 9 बजे तक आपका कोई सारे जो दूसरे काम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर मैं ये क्लास ले पा रहा हूँ। तो समटाइम्स टाइम फेवर्स। आपकी जो कुशाग्र क्लास थी मेरे ख्याल से दैट वाज इन द इवनिंग। ठीक है, जहां पर आई वाज बिजी विद सम अदर एक्टिविटीज। ऑलराइट, बट आई एम हैप्पी टू सी कि यहाँ पर जो हमारे प्लस के बच्चे हैं वो दोनों जगह क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑन प्लस एज वेल एज ऑन यूट्यूब। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर आपका सेकंड कैटेगरी की तरफ, ओ before moving on to the second category, this is a very good question which I would like all of you to solve. Minimum value of sin की power 6x plus cos की power 6x is equal to what? Minimum value of sin की power 6x plus cos की power 6x is equal to how much? ट्राई करके देखो इसको एक बार। Yes, we all are perfectly healthy. हाँ, पारस सर की क्लास के बारे में और नमो सर की क्लास के बारे में मुझे पूछना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर। यस, समय को डाउट है मेरे ख्याल से। समय, आई होप योर नेम इज समय। समय मेरे ख्याल से आपका ये डाउट जो है वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में पक्के से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू बताना है। जब हम रेंज निकालते हैं तो हम बेसिकली दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज बताते हैं। ठीक है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल मिनिमम वैल्यू जानना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम केवल उसको मिनिमम वैल्यू बता देंगे। ओके, अभय ने भी ज्वाइन कर लिया प्लस, वेलकम बेटा, वेलकम। ओके, वॉइस कम आ रही है तो आउटपुट बढ़ा लो थोड़ा सा। मैं तो यहाँ पे जितना तेज बोल सकता हूँ बिल्कुल उतना ही तेज बोल रहा हूँ। एक बच्चा बोल रहा है सर वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, हाँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आपका आई थिंक आना चाहिए, आई थिंक आपका आंसर आना चाहिए, आई थिंक आपका आंसर आना चाहिए इस केस में सी आंसर आना चाहिए शायद इसका 1/4। शायद तक तो इसका आंसर सी आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे डी के साथ में जाना चाह रहे हैं। गड़बड़ गड़बड़, मिनिमम पूछ रहा हूं मैं आपसे, मिनिमम। तो क्या 1 से कम आप इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं बना सकते हो क्या? बना सकते हैं, हम इसका वैल्यू 1 से कम भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो इसको अब देखते हैं एक बार कि ऐसी गलती क्यों हो रही। बच्चे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो इंट्यूशन के दम पे ही सॉल्व कर रहे होते हैं, ये मैंने देखा है ना। उनको लगता है कि 0 डालने से शायद मिनिमम आ जाएगा, तो 0 डालने से 1 आ रहा है तो 1 ही होना चाहिए मिनिमम। ये सब जो हरकत है ये हमें नहीं करना है। यहाँ पर इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर मेथड सीख रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस को अप्रोच करने की। ठीक है, तो हर एक मेथड को आप यहाँ पे ध्यान से समझे। ठीक है, इसका डी आंसर सही नहीं है, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो देखो यहाँ पे
आपका साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x को क्या हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं? हम 10वीं क्लास से जानते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है? तो लेट अस अडॉप्ट दैट सेम अप्रोच टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट, ठीक है? हमें यहां पर पता है कि हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो क्या होता है? वो होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है, ठीक है? तो क्या मैं बिल्कुल सिमिलर सा एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं साइन की पावर 6 और कॉस की पावर 6 को सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना? साइन स्क्वायर का क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ठीक है? ये अगर आप लिखते हो तो आपका यहाँ पे आरएचएस में क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया है? ए और बी के प्लेस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रिप्लेस किया है और कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है? ऑलराइट, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा ये हुआ है कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सोच पा रहा हूं, किसके प्लेस में? साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x के प्लेस में। इसके प्लेस में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ, यहां पर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 होता है, ठीक है? तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका कुछ हम ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, आई गेस इसके बारे में हम ज्यादा बेटर यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने कुछ तो यहाँ पे सीखा है, ठीक है? ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक बताओ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या इसके अंदर लगते हुए दिख रहा है सारे बच्चों को? अगर मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे लगाना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 4 से जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा वो 2 का स्क्वायर होगा, तो मैं इस तरीके से एक कॉमन स्क्वायर लिख पाऊंगा। मैंने यहाँ पे ऊपर जो 4 मल्टीप्लाई किया उसको 2 का स्क्वायर लिखा और एक कॉमन स्क्वायर बना दिया मैंने, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? सो अभी बनेगा कितना? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x, इज दैट राइट? इसको ग्राफ से कैसे करेंगे? हर एक क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को ग्राफ से नहीं करना है, ठीक है? ऑलराइट, मेंटी क्विज पसंद आ रही प्रिंस को? बहुत बढ़िया बात है बेटा, फॉलो करते रहो। ऑलराइट, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। नहीं 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 हर्ष, बिल्कुल गंदा अप्रोच है, डिफरेंशिएट क्यों करूंगा मैं उसको? ये कितना अमेजिंग अप्रोच है यार, आपने अपने क्वेश्चन को रिड्यूस डाउन कर लिया। अब मैंने आपको यहाँ पे जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की रेंज निकालने का नॉलेज अभी अभी दिया है, क्या आप उसको यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हो? पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? यस, हम यहाँ पर बोलेंगे साइन स्क्वायर, अभी अभी हमने देखा है सर, साइन स्क्वायर आपका जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? साइन स्क्वायर, देखो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2x आ गया, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होता है? साइन स्क्वायर मेरा 0 से लेके 1 तक होता है, ठीक है? अच्छा, तो अब अगर मैं यहाँ पे जीरो यूज करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं जीरो यूज करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1, और अगर मैं 1 यूज करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? ये वाली बात समझ पा रहे हो? अगर मैं यहाँ पे इनपुट, इसके प्लेस में साइन स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है उसके प्लेस में इनपुट अगर 0 यूज करूंगा, क्योंकि 0 वो हो सकता है, तो वो अगर 0 हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 इनपुट डाल रहा हूं तो मेरा आंसर कितना निकल के आ रहा है फाइनली? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है? अच्छा, मैं अगर यहाँ पे 1 इनपुट डाल रहा हूं तो क्या होगा? अगर मैं 1 इनपुट डालूंगा तो ये बनेगा कितना? 1 माइनस 3/4, और इस वजह से ये बनेगा 1/4। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज कितना निकल के आ रहा है? 1/4 से लेके 1, 1/4 से लेके 1, ठीक है? तो 1/4 से लेके 1 में अगर मैं आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूंगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि 1/4 होना चाहिए? मिनिमम पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप यहाँ पे 0 डाल के जो निकालने की कोशिश कर रहे हो वो बाय चांस, चलो कोई तो आंसर है, कभी कभी तो वो भी नहीं होता, ठीक है? हम यहाँ पे जो 1 बता रहे हैं वो बाय चांस यहाँ पे मैक्सिमम का आंसर है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पूछा होता इन प्लेस ऑफ मिनिमम, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और एग्जाम में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो हमें वहां पे नॉलेज पे डिपेंड करना पड़ेगा, ये सुन लो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो 1/4 निकल के आ रहा है। अब बच्चे बता रहे हैं सर π/4 पे होगा ये। अरे तो अब आंसर देखने के बाद तो मैं भी बता सकता हूँ कि ये π/4 पे होगा। नहीं, will it happen on π/4? Are you sure? हाँ, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसको 1 बनाना चाह रहा हूँ ना, तो हाँ 1 बनाना, हाँ π/4 पे होगा ये। बात सही है आपकी, ठीक है? बात सही है आपकी कि यहाँ पर देखिए π/4 पे होगा, लेकिन क्या आप ये शॉर्टकट स्टार्टिंग में सोच पा रहे थे? बिल्कुल नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है? तो इसलिए ये जो मैंने चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस करना सीखो। आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन तक अपने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है,
और इसीलिए मैंने आपको पहले क्या सिखाया था कि सिंगल सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। ये जो पूरा आपका पेज है, ये मैं बोला था आपको कि ये हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहां पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालने का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। तो अगले क्वेश्चन में हमने किया क्या, यहां पर हमें दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे, साइन की पावर 6, कॉस की पावर 6। मैंने उसको सिंप्लीफाई डाउन इस तरीके से किया कि इस पॉइंट पर आके मेरे पास में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है जिसकी रेंज मैं कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूं, और उसकी मदद से मैंने अपना रेंज का आंसर निकाला। इज दैट क्लियर? -π/4 पे भी हाँ अमरुद, बिल्कुल बेटा। हाँ मतलब π/4 -π/4 दोनों पे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्योंकि जहां पर भी 1 बन रहा है वो बेसिकली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी गेट्स दिस, ठीक है। ठीक है, चलो ग्रेट। तो सेकंड फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के अगर आपको क्वेश्चंस कभी मिलेंगे पेपर में, एग्जाम में, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपका। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट सबको पता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट किसको नहीं पता, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट सबको पता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट से मैच करती है तो मैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो सकता है आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है अल्टीमेटली, तो यहाँ पे x के प्लेस में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंट थीटा, इस टाइप की चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो तो उसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। फिर से गलती आप करोगे अगर आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे तो आप इसका गलत आंसर बताओगे, ठीक है। तो ट्राई करके बताओ मुझे यहाँ पे एबीसीडी में से क्या आंसर आना चाहिए, एबीसीडी में से क्या आंसर आना चाहिए। ट्रिगो के बाद क्या होगा, दीक्षा इज आस्किंग ट्रिगो के बाद क्या होगा, वो बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, ट्रिगो के बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा। मतलब आप अगर ये मान के चल रहे हो कि आज का जो हमारा 14th लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है ट्रिगो का, तो वो एक तरीके से झूठ है, क्योंकि ट्रिगो अभी कंटिन्यू होगा, है ना। लेकिन वो एक नया चैप्टर है, वो एक फ्रेश चैप्टर है, तो हम उसको एज ए फ्रेश चैप्टर ही ट्रीट करेंगे फॉर श्योर। लेकिन हमने जो इस चैप्टर में सीखा है वो एक्सटेंसिवली यूज होगा आपके आने वाले चैप्टर में, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करके, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बच्चे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं सर सबसे खराब आंसर जो है वही दे देते हैं, वही होना चाहिए। यस, अगर आप वो सोच के आंसर दे रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो। इसका आंसर होना चाहिए सी, विच इज 7/4 से लेके 4 तक, 7/4 से लेके 4 तक, ठीक है। हाँ अंकित ने कोशिश की है, लेकिन अंकित ये नहीं करो, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें दूसरे तरीके से सोचना है इसके अंदर। ओके, कल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा, यस बेटा, है ना। कल से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बहुत धोखा देता है, मतलब बहुत अलग ही लेवल पे धोखा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, अच्छा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है ना, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। एक बार 1 डाल दो इसके अंदर, 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप sin x का वैल्यू इसके अंदर 1 डालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2। तो बोलते हैं हाँ 2 आना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर वो बोलते हैं कि sin x का वैल्यू आपका -1 भी हो सकता है, अगर आप -1 डाल दोगे तो ये वैल्यू कितना बनेगा, -1 डाल दोगे तो ये वैल्यू आपका बन जाएगा उस केस में 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से लेके 4, है कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने शायद सोचा भी होगा, जैसे कि शिवा यहाँ पे बता रहा है हमें कि सर 2 से लेके 4 आना चाहिए। शिवा, आई होप कि आपने यही किया, एक बार sin x को आपने 1 डाल दिया, एक बार sin x को आपने -1 डाल दिया, ठीक है। तो यही तो धोखा होता है, यही धोखा होता है, ठीक है। अब यही आपको सीखना है कि हम बेसिकली जिस फॉर्मेट में अभी ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हम केपेबल नहीं है उस फॉर्मेट में ये सोचने के लिए केपेबल नहीं है कि भाई हमने कौन सा यहाँ पे sin x का वैल्यू यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, सो वो यहाँ पे सीखो कि हमें sin x का यहाँ पे ऐसे जो अच्छे वाले वैल्यूज है केवल वही डाल के हमेशा रेंज का सही आंसर मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। 1 डाल दिया, 0 डाल दिया, -1 डाल दिया और आपको हमेशा आंसर मिल गया, अदरवाइज तो ये टॉपिक ही नहीं होता इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचते हैं इसके बारे में कुछ, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में अगर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, तो क्या आप पहले दो टर्म्स को मिला के बता सकते हो कि ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टर्म है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपको तब नजर आएगा जब आप यहाँ पे साइन एक्स माइनस हाफ का
होल स्क्वायर ओपन करोगे तो साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। एक रफ वर्क यहां पे कर लेते हैं। यहां पर आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी, तो यहां से टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इस स्क्वायर में क्या क्या मिला, इस स्क्वायर में आपको साइन स्क्वायर भी मिला और माइनस साइन एक्स भी मिला। क्या हमें वही चाहिए था? क्या मैं आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा स्क्वायर ओपन करने पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बनता है? ठीक है, तो हाँ, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कब बनता है? जब आप साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर यूज करते हो तब। ठीक है, ऑलराइट। तो अब अगली बार से कभी आपको अगर ये करना हो ना, जल्दी से आपको बताना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर में आपके रिक्वायर्ड टर्म्स आएंगे, तो आप एक सिंपल सा काम यहाँ पे याद कर सकते हो। आपका जो यहाँ पे पावर 1 वाला कोएफिशिएंट है ना, उसका आधा यूज कर लेना। यहाँ पे पावर 1, साइन की पावर 1 वाला जो कोएफिशिएंट था वो कितना था? -1 था, इसलिए मैंने जल्दी से यहाँ पे माइनस हाफ यूज कर लिया। इससे मैं ये गारंटी कर रहा हूं कि ये जो 2ab वाला टर्म होता है ना, उससे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, आप एक बार फिर से इसके बारे में सोच के देखना कि हाँ यार, ये 2ab वाले तो टर्म है, और 2ab वाले टर्म में क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा आता है, फॉर्मूले में एक्स्ट्रा 2 आता है, तो हम ऐसा करते हैं कि अपने ओरिजिनल वैल्यू को ही आधा ले लेते हैं, ताकि 2 मल्टीप्लाई होके वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ पे? तो आपको हर बार क्या सोचना है, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होगा, तो आप क्या सोचोगे? साइन एक्स तो देखो लिख ही दो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स भी है, साइन एक्स भी है। लेकिन अब ये देखो कि साइन एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, तो आप माइनस हाफ के स्क्वायर को लिख दो। ठीक है, ऑलराइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ओपन करके अगर मैं सोचूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि एक तो साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म बनेगा, एक 1/4 भी बनेगा, जो मुझे चाहिए नहीं। मुझे 1/4 नहीं चाहिए, तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे 1/4 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और 2ab की मदद से साइन एक्स बनेगा, जो मुझे चाहिए। तो अब ये जो मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, दिस इज एग्जैक्टली साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ये जो मैंने येलो कलर में अभी लिखा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, जो हमारा क्वेश्चन में दिख रहा है हमें। ये सुनो, ऑलराइट। चलो, तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एडिशनल एक 2 तो है ही हमें हमारे पास में, तो वो वाला 2 भी हमें यहाँ पे यूज करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब बताओ जरा, अब आपका एक्सप्रेशन कैसे नजर आ रहा है? ये जो आपका एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में आप जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक ही लोकेशन पे है, ऐसा देख पा रहे हो? क्या आप ऐसा देख पा रहे हो? यहाँ पे ये दोनों मिलके 7/4 हो जाएंगे, ये भी आप देख पा रहे हो? जो क्वेश्चन है और जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन अब येलो कलर से लिखा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या आपको क्लियर हो गया? जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर दो लोकेशन पे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो वहां पे कि कौन सा एक्स का वैल्यू डाल के हमें फायदा होगा, कौन सा एक्स का वैल्यू डाल के मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, कौन सा एक्स का वैल्यू डाल के मिनिमम वैल्यू मिलेगी, हमें वहां पे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। जबकि मैंने यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया है फाइनली, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 7/4, उसके अंदर साइन एक्स एक ही लोकेशन पे है। तो हम अपनी समझ से अब यहाँ पे साइन एक्स कुछ कुछ रख के अपने आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। क्या ये बात सोची सारे बच्चों ने? ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करते आ गया आपको, और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया। तो मुझे बताओ कि आप अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू सोचते हो तो कितना सोचते हो? परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू अगर मिनिमम हो सकता है तो वो केवल कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। लेकिन 0 अटेन करने के लिए साइन एक्स को आपको कितना इमेजिन करना पड़ेगा? साइन एक्स को आपको हाफ के बराबर इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्या साइन एक्स हाफ होता है? क्या साइन एक्स किसी पॉइंट पे हाफ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, 30 डिग्रीज पे होता है, और भी बहुत सारे एंगल्स है जिसके ऊपर वो हाफ होता है। मतलब आपका ये जो ब्रैकेट है, परफेक्ट स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है, ये किसी न किसी एक्स के लिए 0 बन सकता है। इसीलिए इसका लीस्ट कंट्रीब्यूशन जो परफेक्ट स्क्वायर का होता है, वो हम यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्व कर पाएंगे क्वेश्चन में। तो ये अगर अपना लीस्ट कंट्रीब्यूशन 0 प्रोवाइड करेगा, तो आपका यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? आपका लीस्ट वैल्यू उस केस में 7/4 आ जाएगा, क्योंकि आपका लीस्ट कंट्रीब्यूशन 0 है। आपका लीस्ट कंट्रीब्यूशन 0 है परफेक्ट स्क्वायर का, इसलिए आपकी लीस्ट वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी? 7/4 के बराबर आ जाएगी। ठीक है यहां तक? अब मुझे बताओ कि ये जो ब्रैकेट है, ये कितना मैक्सिमम वैल्यू आपको दे सकता है? बहुत ध्यान से सोचना। एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, मैं पूछ रहा हूं कि साइन एक्स यहां पे अगर अपनी अलग अलग वैल्यू लेगा,
तो ये ब्रैकेट मैक्स टू मैक्स कितना बन सकता है? ये ब्रैकेट मैक्स टू मैक्स कितना बन सकता है? ये जो आपका ब्रैकेट है, ये आई थिंक 9/4 बन सकता है। यस, -1 डालने पे होगा। बहुत बढ़िया। यहां पे आपको -1 डाल के पता चलेगा। अरे dy by dx वाले बच्चे मेरे ख्याल से, अरुणव, थोड़े पहले सिंपल मेथड तो सीख लो। dy by dx कहां करने की जरूरत है इसके अंदर? बिल्कुल नहीं है जरूरत इसके अंदर dy by dx कुछ भी करने की, ठीक है? केवल परफेक्ट स्क्वायर तो क्रिएट करना है, उससे आपका आंसर आ रहा है। कौन है ये? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? क्या कर रहे हो, है ना? dy by dx की इतनी जल्दी मत किया करो। जब हमारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो हम रेंज निकालने के लिए dy by dx वाला दिमाग लगाएंगे, ठीक है? अगर हमारे हाथ में कोई ऑप्शन है, देन वी विल यूज दैट ऑप्शन फर्स्ट एंड वी विल जस्ट लेट गो ऑफ द dy by dx वाला थॉट, है ना? क्योंकि वो हम केवल डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए बचा के रखना चाहते हैं। वो हथियार एक फाइनल हथियार तो है, लेकिन हर जगह यूज करना सही नहीं होता। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि आप यहां पे जब -1 डालोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, क्योंकि -1 अगर आप यहां पे डालते हो sin x की वैल्यू, अगर आप sin x की वैल्यू -1 डालते हो, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव -3/2 तो मिल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज तो सबसे बड़ा है ना पॉसिबिलिटी। मैग्नीट्यूड वाइज -3/2 इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट दिस ब्रैकेट कैन गेट। उसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करके वैसे भी पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव होके वो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव होके वो 9/4 हो जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव होके वो 9/4 हो गया है, तो 7/4 के साथ मिलके अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 7/4 के साथ में मिलके आपकी टोटल वैल्यू अब हो जाएगी 4 के बराबर, है ना? आई गेस आई एम राइट। एक बार फिर से सारे बच्चे चेक कर लें। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर क्या बताएंगे? 7/4 से लेके 4 तक, क्योंकि हमने इस रेंज के अंदर फाइनली फिर 7/4 ऐड कर दी। क्लियर हुआ? तो ये धोखा कहां हो रहा था समझ में आ रहा है? धोखा कहां हो रहा है ये समझ में आ रहा है? अच्छा, बच्चे बोल रहे डिफरेंशिएशन से जल्दी आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे तो निकाल लेंगे, लेकिन बाकी जो यहाँ पे 700-800 बच्चे हैं वो परेशान हो जाएंगे फिर उस केस में, है ना? नो प्रॉब्लम। आयुष आयुष बोल रहे सर एक बार करके बताओ डिफरेंशिएशन से क्या हो रहा है। देखो, आपको अगर मल्टीपल अप्रोचेस करनी है बिल्कुल करो, है ना? इट्स योर टाइम, है ना? यू कैन डेफिनेटली स्पेंड इट दिस वे, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन को तो मैं तो इसी मेथड से बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ये मेथड, ठीक है? मैं इसको ओवरशैडो नहीं करना चाह रहा बाय शोइंग यू सम अदर मेथड, ठीक है? ये एक प्रॉपर मेथड होता है जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है? उसको अगर आपको सॉल्व करना है, देन द सजेस्टेड अप्रोच इज कि आप यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में एक एक्सप्रेशन जनरेट करो, और जो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू है उसका एनालिसिस करो कि वो मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, ठीक है? दिस इज अ जेन्युइन मेथड विच ऑल ऑफ यू शुड नो, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर एक ऐसे एक्सप्रेशन के ऊपर जो बहुत ही फेमस है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आपको a sin x plus b cos x वाले एक्सप्रेशन के थ्रू मिलेंगे, ठीक है? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, है ना? a sin x प्लस या माइनस b cos x। यहां पे फिर से ध्यान से देखो कि इस तरह के एक्सप्रेशन में होगा क्या। इस तरह के एक्सप्रेशन में आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि यहां पर भी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दो अलग अलग टर्म्स में मौजूद है। क्वाड्रेटिक में भी सेम प्रॉब्लम आया था, हमने क्या बोला था? परफेक्ट स्क्वायर करके उसको मिला दो, ठीक है? और ये प्रॉब्लम हम बार बार देख सकते हैं। वो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 वाले एग्जांपल में भी सिमिलर प्रॉब्लम आ रही थी। वहां पर हमने कुछ मैनिपुलेशंस करके अपने टर्म को कंप्रेस करके एक सिंगल टर्म के अंदर अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कंप्रेस कर दिया था, ठीक है? वही सेम एफर्ट हम यहां पर थ्योरेटिकली इस एक्सप्रेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो रहा है? इस एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आप ये समझ जाओगे कि a sin x प्लस या माइनस b cos x का रेंज कितना होता है, तो आगे से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला, है ना? इसके पहले तो हमने लॉजिक समझ लिया। यहाँ पे लॉजिक तो समझ में आ ही जाएगा आपको, लेकिन फॉर्मूला याद कर लोगे तो आगे से आपका समय भी बचेगा। तो लेट अस डू दिस वन टाइम एक्टिविटी, ओनली वन टाइम इन योर लाइफ यू शुड लुक एट द डेरिवेशन की हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का रेंज कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग मैं यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बीच में प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ। हमारे पास में यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, a sin x प्लस
b cos x। मतलब समझ पा रहे हो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल कैसा होगा? आपका एग्जाम्पल इस तरह से आएगा कि अगर कोई आपसे बोलता है 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज बताओ कितना होगा, है ना? 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज बताओ कितना होगा, तो आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, ऑलराइट। सो यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है ना? हम यहां पर इस एक्सप्रेशन को कंप्रेस करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो स्पेशल क्वांटिटी होती है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल क्यों है वो समझने के लिए आपको अगले स्टेप तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना चाहिए। आपने इस एक्सप्रेशन को कंप्रेस करने के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस मैं लिखने के बाद ही समझा पाऊंगा। ठीक है, सो जस्ट बियर विथ इट। ऑलराइट, तो हमारे पास में अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद में ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आ रहे हैं, a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कुछ नाम दे दूं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी है तो रेशो ही। हाँ, बच्चे यहाँ पे आंसर जानते हैं, जो बच्चे आंसर जानते हैं वो इसका आंसर बता रहे हैं -5 to 5। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते वो यहाँ पे ध्यान से देखें। ठीक है, ऑलराइट, a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑलराइट, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अभी के लिए लेट अस से cos थीटा बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए cos थीटा बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि कोई तो रेशो है ना, ये समथिंग अपॉन समथिंग है। क्या आप यहाँ पे गारंटी से बता सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है वो बड़ी क्वांटिटी होगी हमेशा? ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अगर b नहीं भी होगा ना तो भी ये एटलीस्ट अंडर रूट सिंप्लीफाई होके a तो बन ही रहा है। तो अगर यहाँ पे b का कोई छोटा सा भी अगर वैल्यू है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका वैल्यू a से तो बड़ा ही आएगा। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये cos थीटा है तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है cos थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर हम जाएंगे अपने बिल्कुल बेसिक आइडिया के ऊपर, ये सोचने के लिए कि ट्रायंगल कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम cos थीटा रखना चाह ही रहा हूं तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमें क्या सजेस्ट करेगा कि आपका यहाँ पर जो बेस है वो a के बराबर होना चाहिए और जो आपका हाइपोटेनस है वो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं cos थीटा का ऐसा ट्रायंगल बना पाया हूं तो क्या आप यहाँ पे बेसिक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये देख पा रहे हो कि आपका इस केस में जो परपेंडिकुलर हाइट बनेगा वो कितना बनेगा? आपका परपेंडिकुलर हाइट इस पर्टिकुलर केस में b के बराबर आएगा। आपका परपेंडिकुलर हाइट b के बराबर आएगा। यस, अगर आपका हाइट यहाँ पे b के बराबर आएगा तो यहाँ पे इसी ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देख के बताओ कि b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं साइन थीटा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं साइन थीटा बिल्कुल बोल सकता हूं। लेकिन आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू तो पहले से लिखी हुई है, ये वैल्यू तो पहले से है हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर। तो अगर मैं पहले वाले डब्बे को cos थीटा बोल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली आगे वाला जो डब्बा है यहाँ पे ब्लू कलर का वो साइन थीटा बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है वो ट्राइंगल का यूज करके। अब इससे फायदा क्या होगा हमें? इससे फायदा ये होगा कि अब जैसे मैं यहाँ पे इनके कोड वर्ड्स यूज करूंगा ना, इनके कोड वर्ड क्या है, ये वाला डब्बे का नाम हो गया cos थीटा, ये वाला डब्बे का नाम हो गया sin थीटा। ठीक है, जैसे मैं इनके कोड वर्ड्स यूज करूंगा मुझे एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला नजर आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आपका बाहर लिखा हुआ है और अंदर बन गया है आपका यहाँ पे sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, है ना? मैंने यहाँ पे अभी थीटा वाला कोड वर्ड यूज कर लिया। तो ये क्या बन गया है आपका, ये साइन ऑफ x प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ x प्लस थीटा का ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या ये एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन अब बन चुका है जैसा कि मैंने आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में दिखाया था? मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वहां पे 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6। क्या ये क्वेश्चन याद है सारे बच्चों को? आज के लेक्चर में जो हमने यहाँ पे सबसे पहला सिंपल एक्सप्रेशन देखा क्या वो ये था 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 6। हमने वहां पर ये बोला था कि x के साथ में अगर कुछ ऐड हो रहा है थीटा तो उससे हमें रेंज के ऊपर कोई फर्क पड़ते हुए नहीं मिलता,
हमें वहां पे पता है कि यार ये थीटा ऐड हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमने फिर बोला था क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना, तो आपका अब इस एक्सप्रेशन का रेंज -3 से 3 हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके अंदर आपने मल्टीप्लाई किया है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपके यहाँ पे अब फाइनली रेंज का आंसर क्या होना चाहिए? क्या मैं अब -1 to 1 में ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इस एक्सप्रेशन का रेंज का आंसर आ जाएगा? यस, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इज अवर आंसर। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका फाइनल आंसर क्या होगा रेंज का? आपका रेंज का आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार सोच के देखो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी बनेगा ना, तो लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट राइट? क्या ये डेरिवेशन सबको क्लियर हो गया? ऑलराइट, अगर आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया है तो हम यहाँ पे बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पहले से पता था वो इसका आंसर -5 to 5 इतने आसानी से क्यों बता पा रहे थे? क्योंकि यहाँ पर उनको क्या देखना है, केवल उनको बस यहाँ पर 3 और 4 वैल्यूज को तो देखना था। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस से लेके प्लस तक, यहाँ पे -5 से लेके 5 तक आपके उस एग्जाम्पल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर यहाँ पे अगर बीच में माइनस का साइन होता तो क्या करेंगे? कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीच में आपका माइनस का साइन यहां होता, ठीक है, लाल कलर से कर रहा हूं ताकि अलग से आपको याद रहेगा, तो आपका नीचे भी यहां पे माइनस का साइन होता, तो यहां भी माइनस का साइन होता, तो यहां भी माइनस का साइन होता, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारा अल्टीमेटली जो लॉजिक है वो तो अभी भी सेम रहेगा। प्लस के लिए जो हमने लॉजिक दिया था कि साइन एक्स के साथ में आप प्लस थीटा कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस थीटा कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा का वैल्यू तो आपका -1 to 1 ही रहेगा। इसलिए प्लस हो चाहे माइनस हो, बीच में आपका रेंज का वैल्यू तो यही निकल कर आने वाला है। इज दैट राइट? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं हमारे बढ़िया वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin 2x minus 5 cos 2x plus 1 कितना होगा? ठीक है, ट्राई करें सारे बच्चे, 12 sin 2x minus 5 cos 2x का वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू। यस, है ना, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, यस, आई गेस बच्चे यहाँ पे जो चैट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, है ना, आप जो लॉजिक बता रहे हो बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हो। ओके, ऋतिका एक बार फिर से करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके बता दूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई से भी कॉलेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो आपका बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आजकल लगभग सारी चीजें हम जो है कंप्यूटराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इफ यू आर एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू हैव वेरी गुड स्कोप, आप बहुत सारे कमाल की चीजें कर सकते हो। ठीक है, यस, इसका आंसर कितना आना चाहिए एक बार देखें यहाँ पे ध्यान से। कुछ बच्चे 14 आंसर बता रहे हैं, है ना, बी यहाँ पर आंसर बता रहे हैं बच्चे, क्या वो सही है? बिल्कुल। यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे फिर से, ओह, ये कलर चेंज कर लेते हैं, नॉट अ वेरी प्लेजेंट कलर टू लुक एट, और व्हाइट से कर लेते हैं चलो। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 12 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 5 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 1। हम यहाँ पर ये जो पहले वाले दो टर्म्स यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूं कि जो अभी हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है वो सीधी सीधी अप्लीकेबल है। भले ही यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे बस क्या यहाँ पे फर्क पड़ेगा, अगर ये दोनों एंगल्स सेम नहीं होंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा। जब तक ये दोनों एंगल्स सेम है, भले वो x हो चाहे 2x हो चाहे वो x प्लस पाई बाय 3 हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आगे चल के तो वो मर्ज हो ही जाएंगे ना। मर्ज होने से कौन रोकेगा? अच्छा, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y दे दिया तो थोड़ी ना आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा। एक जगह x आ जाएगा, एक जगह y आ जाएगा, तो थोड़ी फॉर्मूला आपका कंप्लीट होगा। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए दोनों साइन और कॉस के अंदर के आपके जो वैल्यूज है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर भी x लिखा है, एक जगह x एक जगह 2x, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे उस केस में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 2x लिखा है तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ। यहां से उठाऊंगा 12, यहां से उठाऊंगा 5, तो आपका ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक जाएगा? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तक। और उसका वैल्यू मेरे ख्याल से सारे बच्चों को यहाँ पे 13 के बराबर पता है, इसलिए यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पे 14 आंसर जल्दी जल्दी निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, बट आई गेस जिन बच्चों को पहले क्लैरिटी नहीं आई थी
इस एग्जाम्पल के थ्रू शायद आ गई होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, हम अगर इसके अंदर फर्दर +1 कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे -12 से लेके 14 तक। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो आंसर आपका बी आ जाएगा। बढ़ सकते हैं आगे? यस, थिंक इज सफिशिएंट है? यस, बिल्कुल सफिशिएंट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू डू अ बेटर क्वेश्चन जिसके अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है दोनों के दोनों साइन है। इसका क्या करेंगे? ये तो सर ने पढ़ा ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार थोड़ी सी यहाँ पे हिम्मत करके देखो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके देखो। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना, एग्जैक्टली वही अप्लाई करके यहाँ पर आपका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस पाई बाय 3 प्लस 10 का मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आपको निकाल के बताना है। ओके, ओ कुशाग्र, बिल्कुल बेटा डीपी मिल जाएगा आपको। कुशाग्र, आप 11th में हो 12th में हो? आई होप 11th में हो। दीपांशु इज ऑल्सो हियर। ऑलराइट, ओके ग्रेट। a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। यस प्रदीप, बिल्कुल सही बेटा। यहाँ पर आपको साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के पहले ओपन करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर आपको एक्सप्रेशंस फाइनली मिल रहे हैं। ठीक है, न्यू कोर्स कब शुरू होगा? तो अभी आपका जो प्लस के ऊपर चल रहा है, लेट मी टेल यू कि आपका अभी चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विथ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, ऑलराइट, ओके, राहुल इज ऑल्सो ऑन प्लस, वेरी गुड। ओके, चलो तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आना चाहिए? मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर अगर बतानी है तो हाँ, इसका आंसर ए वाले बच्चे मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। इसका आंसर शायद आपका 3 जो निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आपका निकल के आ रहा है। लेट मी जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस अगेन। ठीक है, हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ गलत याद हो। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर शायद 3 ही है। लेट मी सॉल्व इट विथ यू, है ना? सारे बच्चे यहाँ पे साथ साथ में कोशिश भी करें। मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था? बच्चे जो यहाँ पे लाइव चैट में सजेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सजेस्ट सही कर रहे हैं वो, कि हम क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला साइन लिखा हुआ है ना, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना ओपन हो जाएगा ये? साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3, राइट? एंड प्लस 10 अलग से दिया हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चों ने शायद यहाँ पे प्लस 10 नहीं किया होगा, इसलिए भी शायद आपकी दिक्कत आ रही है। अब देखो यहाँ पे cos पाई बाय 3 की वैल्यू और फर्दर इसके अंदर अगर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका साइन के साथ में क्या आएगा? आपके यहाँ पे cos पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2। साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो 3/2 तो हो गया आपका साइन के साथ में, एंड ये 3 फर्दर आगे भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो साइन पाई बाय 3 आपका कितना होता है? साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, एक्स्ट्रा 3 आ गया तो -3√3/2, -3√3/2 ये आ जाएगा cos थीटा के साथ में, और प्लस 10 तो अलग से लिखा हुआ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को साथ में मिला देता हूँ। आपके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा टोटल। तो हो जाएगा 13 साइन थीटा, 13/2 साइन थीटा माइनस 3√3/2 cos थीटा एंड प्लस 10। अब यहां आके मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मेरा अब मैंने ब्रैकेट बनाया है, इसके अंदर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जो क्वेश्चन था उसके अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों नहीं था? क्योंकि यहां पर आपके दोनों एंगल्स अलग अलग थे। लेकिन ये जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है इसके अंदर फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि दोनों ही यहां पर साइन कॉस के अंदर सेम एंगल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इज दैट राइट? ऑलराइट, सो विद दैट थॉट एक बार जल्दी से यहां पर मुझे बताओ कि अब ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये कहां से कहां तक जाएगा? इसका रेंज कहां से कहां तक जाएगा? ठीक है, तो इसका रेंज आएगा आपका माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर 13/2 का स्क्वायर एंड प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। यहां पर आप अगर लिखना चाहते हो माइनस ऑफ 3√3/2 का स्क्वायर वो भी चलेगा, लेकिन प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका पहला यहाँ पे लोअर लिमिट यह आएगा, अपर लिमिट आपका बिल्कुल सेम नंबर्स के साथ में प्लस साइन के साथ में आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके अंदर फर्दर 10 भी ऐड करना है। कुछ बच्चों ने शायद यहाँ पे 10 ऐड नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो रही। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऐसे अच्छी दिख नहीं रही, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो ये 169 हो जाएगा। 169 में 27 ऐड करोगे, सो यू विल गेट व्हाट?
27 ऐड करके 196 आएगा, नीचे 4 बनेगा, 196 अपॉन 4 आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे -7 से 7 ऐसा आंसर मिलेगा, ठीक है। और +10 अगर आप कर दोगे तो ये ओवरऑल आपको कितना आंसर देगा, ये आपको देगा 3 से लेके 17 तक ऐसे, ठीक है। ये सही बात मान रहे हैं बच्चे, 3 से लेके 17 तक, ओके, 3 से लेके 17, ऑल राइट, ग्रेट। तो आपको यहाँ पे लेकिन पूछा क्या है, आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसलिए आप यहाँ पे 3 मार्क करोगे। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसे ऐसे ही कुछ और करके देखें। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे सारे बच्चे। 4 sin 2 थीटा माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा, आपको यहाँ पे फिर से मिनिमम वैल्यू ढूंढ के बतानी है इस एक्सप्रेशन की। ऑलराइट, आरएमओ एंड प्री आरएमओ के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत ज्यादा ऐसा अलग से मटेरियल आपको मिलेगा नहीं, है ना, लेकिन आरएमओ प्री आरएमओ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो प्रीवियस ईयर का जो बुक है एटलीस्ट वो तो बाय कर ही लो, ठीक है। और आप सबसे पहले यहाँ पे जो है आरएमओ के पेपर्स जो है नेट से डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा सबसे पहले कि हमने आरएमओ और प्री आरएमओ की तैयारी करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट विल टेक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, और वो आपको ऑब्वियसली जेई की प्रिपरेशन में से ही टाइम चुरा के आरएमओ प्री आरएमओ में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ यू थिंक कि ये सारे क्वेश्चन जो आप देखते हो प्रीवियस ईयर में वो आपसे बनेंगे, वो आपका जो कंटेंट है आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो आपने फिर वहां पे और ज्यादा टाइम स्पेंड वैसे करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर एग्जाम क्रैक करें, क्यों जरूरी है, वो भले सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हर एग्जाम क्रैक करने की जरूरत नहीं होती। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे जो है नीट भी क्रैक कर, नीट क्यों क्रैक करने की सोचूंगा, करना ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली उस लेवल को टच कर पाओगे, है ना, क्योंकि वहां पे भी आधे आधे लेवल तक जाके कोई मतलब नहीं है यार। आप यहाँ पे जो है आरएमओ क्रैक करो, फिर इनमो क्रैक करो, फिर आईएमओ तक जाओ, है ना, तब मजा आएगा। शिवम, शिवम ये तो बेटा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप यहाँ पे एक बार जो है सारे कोर्सेज को गो थ्रू करके देख सकते हो। शिवम पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा कि नहीं, मतलब हमारे हिसाब से तो सही रहेगा। ऑलराइट, चलो तो इसका आंसर एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके देखते हैं, देन वी विल और प्रैक्टिस करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर मैं फिर से देख पा रहा हूँ जो मेन प्रॉब्लम है वो मुझे पकड़ में आ गई है कि एक के अंदर 2 थीटा लिखा है, एक के अंदर थीटा लिखा है, मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज सोच पा रहा हूँ कि मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा वाला एक्सप्रेशन है उसको cos 2 थीटा में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। तो मैं वो यहाँ पे काम करूंगा, मैं यहाँ पे इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, और 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं कन्वर्ट बड़े आसानी से कर सकता हूं इनटू 1 माइनस, यस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पर ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 साइन 2 थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा, लेकिन एक्स्ट्रा -3 भी आएगा। तो ये जो हमारे पास में दो टर्म्स हैं, ये कहां से कहां तक जाएंगे, ये आपके जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ये -5 to 5 जाएगा। तो आप अगर -3 फर्दर कर दोगे तो आपका ओवरऑल आंसर कहां से कहां तक जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का जो रेंज है वो जाएगा -8 से लेके 2 तक। आपको पूछा है मिनिमम, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा इस केस में। क्लियर हो रहा है, इज दैट राइट? बहुत बढ़िया। तो आपको अगर ये भी क्लैरिटी आ गई, मतलब आपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अब बहुत अच्छे लेवल पे समझ लिया, ठीक है, लेकिन आपने बहुत अच्छे लेवल पे समझा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाली क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको इसी तरीके के सारे कंसेप्ट जो है पता चलेंगे, ठीक है। सो डोंट एवर मिस आउट ऑन दीज लेक्चर्स। लेकिन आपको लगता है कि और भी प्रैक्टिस चाहिए और भी मजेदार क्वेश्चन हमने करना चाहिए, देन यू शुड फॉलो द थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला शेड्यूल, जहां पर हम यहाँ पे फर्दर प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं आपके क्लास 11th के टॉपिक्स के, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को मान सकते हो, यहाँ पे लर्निंग एज वेल एज प्रैक्टिस जो चल रही है, ठीक है। सारे बच्चे सबसे पहले, है ना, प्लस पे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब बाद की बात है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अनअकैडमी जे चैनल जो है वो आपको कितने अच्छे तरीके से हेल्प कर पा रहा है, वो आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका जो क्लास 11th का लर्निंग है बच्चों, जो आपके थ्योरी सेशन है वो यहाँ पर 7, 8 और 9 बजे होते हैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाले दिनों में, और आपके जो यहाँ पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले स्लॉट्स हैं वो आप यहाँ पे 4, 5 और 6 बजे आके अपने प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर सकते हो क्लास 11th के टॉपिक्स के। लेकिन आप यहाँ पे अगर 12th के लेक्चर्स भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आप 11th में हो तो भी देख सकते हो, आप ड्रॉपर हो तो भी देख सकते हो, आप एक्चुअली 12th में तो आपने देखना ही चाहिए, ठीक है। 12th क्लास के आपके जो थ्योरी सेशंस होते हैं वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में होते हैं,
ठीक है, और वो भी उनका टाइम बिल्कुल सेम है, 7, 8 और 9 बजे, ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। और इनके जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, 12 टॉपिक्स के जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आपको मिलेंगे, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन दिस चैनल। आप यहाँ पर ये देखो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन से लेक्चर्स हैं, कौन से प्रैक्टिस सेशंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप सारी चीजें देखना चाहते हो, देन अटेंड एवरीथिंग, नोबडी कैन स्टॉप यू टू स्पीड अप योर प्रिपरेशन। फर्दर आप अगर यहाँ पे स्पीड अप करना चाहते हैं, तो आप tinyurl.com/JEE मोबाइल का यूज करके देख सकते हो कि अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर हर एक चीज ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाई हुई है विद बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो आप यहाँ पे इस लिंक का यूज करके अपने प्रिपरेशन को फर्दर जो है फास्ट ट्रैक में डाल सकते हो। कि आपको अगर लग रहा है कि मैं अभी से कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सीख सकते हो। अगर किसी के बच्चे की ये रिक्वायरमेंट है कि उसको कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना है, कई सारे बच्चे यहाँ पे लाइव चैट में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इस लिंक को फॉलो करोगे। इस लिंक को फॉलो करने के बाद यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, आपको मैथ्स 11th का एक सेक्शन दिख रहा है। मैथ्स 11th को अगर आप ओपन करोगे तो आप स्क्रॉल डाउन करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स ढूंढ लो। वहां पर भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, आपको उनके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। एंड दैट्स हाउ यू कैन स्पेशली लर्न ऑन योर ओन। ये पर्टिकुलर लिंक स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो इधर उधर कहीं क्लासेस अटेंड करते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू नो कि अनअकैडमी जेईई के ऊपर क्या क्या अवेलेबल है और आप कैसे कैसे अपनी तैयारी इस चैनल के थ्रू आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा ग्रुप अनअकैडमी जेईई को ज्वाइन कर सकते हो। tinyurl.com/unacademy चैट लिखकर आपको उस ग्रुप में एंटर होने का पाथ पता चलेगा। और जैसे कि यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स एक बार देख लो। पहले यहाँ पर सारी क्लासेस बच्चों लाइव होंगी, आप एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्ट करके पढ़ोगे। आपको जो है क्लास में ही जो है एग्जाम वाला प्रेशर फील होगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद में टीचर पोल रन करता है और उसके थ्रू यहाँ पर बच्चों को जो है अपनी रैंक पता चलती है कि कौन बच्चा कहाँ राय करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको नेशनल लेवल पे पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आप पीछे हो तो आपको पहले से पता चलेगा कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, और बेटर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस दैट यू कैन ड्रॉ बाय द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट यू विल गिव हियर। और साथ ही साथ यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपके हर चौथा सेशन बच्चों डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना वेटेज यहाँ पे डाउट क्लियरिंग को दिया जाता है। एंड दिस इज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है। सो ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, ये अगर आप वैसे देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी फैसिलिटीज तो एक्चुअली ऑफलाइन एनवायरमेंट से भी बेटर है। और लेकिन अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि ये फर्दर बेटर क्यों है, ये मतलब ओवर द टॉप रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म क्यों है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करो। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। यहाँ पर आप ये समझो कि जब आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे तो आपको अनअकैडमी जेईई के सारे टीचर्स से लाइव पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बातें वहां खत्म नहीं होती। आप यहाँ पे इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनकी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से आप नेटफ्लिक्स के ऊपर चीजें देखते हो, ठीक है, कि आपने एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया तो जितनी भी मूवीज वहां पे अपलोडेड है आप सारी मूवीज देख सकते हो। और आपका अगर सब्सक्रिप्शन लेटेस्ट से 1 ईयर का है तो 1 ईयर में नेटफ्लिक्स जितनी भी मूवीज अपलोड करेगा, आप सारी मूवीज वो वाली जो बाद में अपलोड होंगे ना, वो भी देखने के लिए पहले से एलिजिबल हो, क्योंकि आप वहां पे मेंबर बन चुके हो, ठीक है। सिमिलर थिंग हैपेंस हियर। अगर यहाँ पे कोई एजुकेटर लेटेस्ट से 1 महीने बाद ज्वाइन करता है जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो जो कोर्स लॉन्च करेगा उसके कोर्सेज भी आप यहाँ पे देख पाओगे विदाउट एनी ट्रबल। दैट इज समथिंग रिवॉल्यूशनरी। यहाँ पर बच्चे एक ही टॉपिक को मल्टीपल एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। मल्टीपल एजुकेटर्स जो यहाँ पर आपको कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आप उनके कंटेंट को फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। आप अगर यहाँ पे समझना चाहते हैं कि कितना ये बच्चों की हेल्प कर रहा है, तो आपको ये खुद ही एक बार रियलाइज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो और उसमें जो प्लस सेक्शन है उसमें अपने गोल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। यहीं पे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर जो अनअकैडमी ऐप है वो आपसे बस इतना इंफॉर्मेशन मांग रही है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर आईआईटी जेईई है तो आईआईटी जेईई को यहाँ पर पढ़ाने के लिए 60 to 70 जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप सभी की हेल्प ले सकते हो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में, ठीक है। लेकिन उससे भी बेटर बात क्या है, उससे भी बेटर बात यह है कि आपको ऑलरेडी पता है कि अनअकैडमी जेईई की टीम वहां पर पढ़ा रही है, ठीक है। तो आप अगर बच्चों मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हो और आपको लग रहा है कि अब मैथ्स फाइनली आपको जो है आसान लगने लगा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि फर्दर जो है हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद समीर लाइव।
समीर लाइफ से आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, आपकी जो अफोर्डेबल प्राइस है वो और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब अनअकैडमी ने खुद ने देखो यहाँ पे कितना अफोर्डेबल प्राइस रखा है आपके लिए, 1500 रुपए पर मंथ का ही यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करना होगा अगर आप यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो। लेकिन समीर लाइव के साथ में वो फर्दर रिड्यूस डाउन हो जाता है और आपको पर मंथ कॉस्ट 1350 ही आती है। तो इफ एनी वन ऑफ यू फील्स कि यार 1350 रुपए तो हाँ सर ठीक है, 1350 रुपए तो सर हाँ यहाँ पे अफोर्ड तो हम कर सकते हैं, है ना, महीने के 1350 रुपए, देन यू शुड नेवर मिस आउट ऑन दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसको आप लो, आपको यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट अपने आप में नजर आएगा और आई थिंक यू विल लाइक स्टडिंग, ठीक है, यू विल डेफिनेटली लाइक स्टडिंग आफ्टर यू रियलाइज कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे ये जो आपका अमाउंट है 32,000, सर यहाँ पे पर मंथ कॉस्ट तो 1350 आ रही है, लेकिन हमें पे तो एक बार में करना पड़ेगा, है ना। इफेक्टिव यहाँ पे पर मंथ कॉस्ट आपकी 1350 है, लेकिन पे आपको एक बार में करना पड़ेगा 32,400। अगर आपको लगता है कि ये प्राइस वन टाइम पेमेंट के लिए आपके लिए ज्यादा है, देन यू कैन फर्दर प्रोसीड टू पे। वहां पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई। मतलब आप यहाँ पे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में भी अपना पेमेंट अगर कंप्लीट करते हो तो आपको एडिशनल कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस केस में भी यहाँ पे 32,400 ही अमाउंट पे करोगे फाइनली व्हेन एवर योर इंस्टॉलमेंट्स आर कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर लग रहा है बच्चों की यहाँ पे ईएमआईज अवेल करने के बाद भी ये जो प्राइस है ये ज्यादा है, देन आई गेस दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर यू ओनली, ठीक है। ये जो हमारा चैनल है बच्चों, ये अनअकैडमी जेई चैनल, इसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं एंड स्पेशली द फाइनेंशियली वीक किड्स जिनको यहाँ पे बाहर कहीं पर भी क्वालिटी कंटेंट मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सो दिस चैनल इज डेफिनेटली डेडिकेटेड टू दोस्त, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले पढ़ाई रेगुलरली करना स्टार्ट करो। आप यहाँ पे अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि यहाँ पर होने वाले कोई भी आपके लाइव लेक्चर्स मिस ना हो। और आपको फाइनली अगर लगता है कि यार ये जो पर्टिकुलर चीज हम कर रहे हैं, सारे के सारे जो एजुकेटर्स आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं, ये रिवॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया है ये आगे बढ़ना चाहिए और भी बच्चों को एक्सेस होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का, देन डू शेयर दीज लेक्चर्स ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप हमें टैग भी कर सकते हैं, मुझे अगर आप टैग करना चाहते हैं तो आप समीर IITR यूज करके मुझे टैग कर सकते हैं, समीर _IITR, एंड दैट इज हाउ we can further stay connected through social media. But again, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। अगर बच्चों को यहाँ पर लगता है कि हाँ यार वाकई क्वालिटी कंटेंट हमें मिल रहा है, हमें जो यहाँ पर बातें समझ में आती हैं वो और कहीं समझ में नहीं आती हैं, तो जब बच्चे ये बोलेंगे तभी एक्चुअली बाकी लोग भी मानेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एनकरेज अवर स्टूडेंट्स टू गो अहेड एंड शेयर दिस लेक्चर्स, ठीक है। शेयर करो, आपने रिव्यूज भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त है जो जानना चाहता है कि यार मेडिकल के लिए कुछ चल रहा है क्या चैनल, देन यू कैन सजेस्ट अनअकैडमी नीड टू देम। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं तो आप उनको अनअकैडमी 9, 10 या फिर अनअकैडमी 11, 12 चैनल्स के बारे में ही बता सकते हैं जहां पर उनको फिर से उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर अलॉन्ग विद द कंटेंट दैट वी डिस्कस टुडे। आई होप सारे बच्चों को यहाँ पर ये रियलाइज हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का जो आपको आंसर निकालना होता है उसके अंदर रैंडमली 1 - 1 डाल के आंसर नहीं आता है हर बार, ठीक है। आपको कुछ कुछ यहाँ पे जो है चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है कि sin x का क्या वैल्यू, tan x का क्या वैल्यू, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और, हमने यहाँ पे अभी प्रैक्टिस सेशन में साइन और कॉस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको वैसे यूजुअली साइन कॉस से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमने साइन का ज्यादा यूज कर लिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन जो हमारे होंगे उसके अंदर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक ईज फील हो इस टॉपिक के लिए। एंड दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स अवर एंटायर